अमेजिंग दुनिया पार्ट 9। दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है, यानी कि 29,032 फुट। ये नेपाल और तिब्बत के दरमियान हिमालय पहाड़ों में वाक़या है। हज़ारों कोहपेमा हर साल इसे सर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ख़तरनाक बर्फानी तूफ़ान, ऑक्सीजन की कमी और सर्दी की शिद्दत की वजह से ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक मुहिम समझी जाती है। समुद्रों में सोने के ज़र्रात पाए जाते हैं और दुनिया के तमाम समुद्रों में तकरीबन 20 मिलियन टन सोना मौजूद है। ये सोना पानी में इतना घुला हुआ है कि आम तरीके से इसे निकालना नामुमकिन है। अगर ये सोना निकाला जा सके तो हर इंसान के हिस्से में कई पाउंड सोना आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये सिर्फ एक दिलचस्प साइंसी हकीकत है। सिर्फ मछलियाँ ही नहीं, कुछ परिंदे भी पानी के अंदर तैर सकते हैं। परिंदे जैसे कि पेंगुइन्स, कॉर्मोरेंट्स और पफिन्स पानी में मछली पकड़ने के लिए शानदार तरीके से तैरते हैं। इनके परों की साख्त ऐसी है जो इन्हें तैरने में मदद देती है। दिलचस्प बात यह है कि ये परिंदे पानी के अंदर शिकार करते वक्त अपनी रफ्तार भी तेज़ कर सकते हैं। ये खुसूसियत इन्हें ज़मीन और पानी दोनों जगह के लिए बेहतरीन शिकारी बनाती है। दुनिया का सबसे पुराना जानवर एक समुद्री घोंघा था, जिसे मिंग कहा जाता है। ये 2006 में आइसलैंड के करीब पाया गया और इसकी उम्र तकरीबन 507 साल निकली। बदकिस्मती से जब साइंसदानों ने इसका मुतालिया किया तो गलती से वो मर गया। ये दरियाफ्त जाहिर करती है कि समुद्रों में ऐसे जानदार भी हैं जो कई सदियों तक जिंदा रह सकते हैं। फ्लाइंग फिश, ये ऐसी मछली है जो कि पानी से बाहर छलांग लगाकर उड़ सकती है। फ्लाइंग फिश समुद्र की सतह से बाहर निकलकर तकरीबन 200 मीटर तक फिजा में ग्लाइड कर सकती है। यह सलाहियत इसे शिकारी मछलियों से बचने में मदद देती है। इसके पर-नुमा पंख पानी में तैरते वक्त और हवा में उड़ते वक्त मददगार साबित होते हैं। ये मंजर देखने वालों को हैरान कर देता है। हाथी दुनिया के ज़हीन जानवरों में शुमार होते हैं। इनकी याददाश्त इतनी शानदार है कि वो कई साल बाद भी जगहें, रास्ते और दूसरे हाथियों को पहचान सकते हैं। साइंसदानों ने देखा है कि हाथी अपने मुर्दा साथियों की हड्डियां तक पहचानते हैं और इन्हें छूकर उदासी का इजहार करते हैं। यही वजह है कि हाथियों को एलिफेंट नेवर फॉरगेट कहा जाता है। दुनिया में एक ऐसा जजीरा है जहां सिर्फ खरगोश रहते हैं। जी हाँ, ये जजीरा जापान में वाक़या है, जिसे ओकोनोशिमा कहा जाता है। यहाँ बेशुमार खरगोश आज़ादी से घूमते हैं। ये खरगोश इतने मानूस हैं कि सयाहों के करीब आकर खेलने लगते हैं। कहा जाता है कि ये खरगोश जंगे अजीम दोम के दौरान छोड़े गए और इनकी आबादी तेज़ी से बढ़ गई और आज ये जजीरा रैबिट आइलैंड के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। हर इंसान की ज़बान का टोंग प्रिंट मुनफरिद होता है। जैसे हर इंसान की उंगलियों के निशानात अलग होते हैं, वैसे ही ज़बान का प्रिंट भी अलग होता है। ज़बान पर मौजूद नन्हे ज़रात और लकीरें किसी और से नहीं मिलती। साइंसदान इस प्रिंट को भी बायोमेट्रिक शनाख्त के तौर पर इस्तेमाल करने पर तहकीक कर रहे हैं, यानी एक दिन ज़बान भी शनाख्ती कार्ड की जगह ले सकती है। इंसानी तारीख में खेलों का आगाज जिस्मानी ताकत के मुजाहरे से शुरू हुआ। कुश्ती को दुनिया का सबसे कदीम खेल कहा जाता है, जिसके शवाहिद 15,000 साल पुराने गारों से मिले हैं। मिस्र, यूनान और बाबल की तहजीबों में कुश्ती को न सिर्फ खेल बल्कि जंगी तरबियत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। यूनानी ओलंपिक्स में कुश्ती का मरकज़ी किरदार था और आज भी ये ओलंपिक गेम्स का अहम हिस्सा समझा जाता है। ग्लास फ्रॉग, ये एक ऐसा छोटा सा मेंढक है जो कि वस्ती और जनूबी अमेरिका के जंगलात में पाया जाता है। इसकी खाल इतनी शफाफ होती है कि इसके अंदर दिल, मैदा और खून की नालियां देखी जा सकती हैं। ये रात को ज़्यादातर सरगर्म रहता है। ये खुद को शाखों और पत्तों के साथ मिला लेता है ताकि शिकारी इसे देख ना सके। बरमूदा ट्रायंगल बहरे ओकियानूस में एक इंतहाई पुरअसरार और मशहूर मकाम है। ये मियामी, बरमूदा और पोर्टो रिको के दरमियान वाक़या है। यहाँ कई बहरी और हवाई जहाज़ पुरअसरार तौर पर गायब हो चुके हैं और इनका सुराग आज तक नहीं मिल सका।
سائنسدان اسے مقناطیسی لہروں اور موسمی طوفانوں سے جوڑتے ہیں۔ پانی گرم ہونے پر آواز کی رفتار کو تیز کرتا ہے۔ پانی جب گرم ہوتا ہے تو اس میں آواز کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ عام پانی میں آواز 1480 میٹر فی سیکنڈ چلتی ہے، لیکن گرم پانی میں یہ اور بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ مالیکیولز کی تیز حرکت ہے۔ یہی اصول سونار اور آبدوزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سائنس میں اسے تھرمل کنیکٹیویٹی سے جوڑا جاتا ہے۔ آنکھ بند کر کے چھینک مارنا کیا لازمی ہے؟ یعنی جب انسان چھینکتا ہے تو آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں۔ یہ جسمانی رد عمل ہے جس کو دفاع کنٹرول کرتا ہے۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق یہ آنکھوں کو دباؤ سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اگرچہ آنکھیں کھول کر چھینکنا بھی ممکن ہے، مگر یہ بہت مشکل اور غیر فطری ہے۔ انسانی ہڈی خاص طور پر ران کی ہڈی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ سائنس کے لحاظ سے یہ فولاد سے 5 گنا زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے۔ ہڈی کا اندرونی ڈھانچہ اس کی طاقت کا راز ہے۔ اس کے باوجود یہ ہڈی لچکدار بھی ہوتی ہے تاکہ چوٹ سے بچا جا سکے۔ سائنسدان اس کی ساخت کو جدید انجینئرنگ میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بلیاں انسانوں سے زیادہ سوتی ہیں؟ بلیاں روزانہ اوسطاً 13 سے 16 گھنٹے سوتی ہیں۔ کچھ بلیاں تو 20 گھنٹے بھی سوئی رہتی ہیں، خاص طور پر نر بلیاں۔ شکاری جانوروں میں یہ عادت عام ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلیاں دن بھر سوئی رہتی ہیں اور رات کو کھانے کی تلاش میں نکلتی ہیں۔ جرمنی میں اگر قیدی جیل سے بھاگ جائے تو اسے جرم نہیں سمجھا جاتا۔ جرمن قانون کے مطابق آزادی کی خواہش انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اس لیے جیل سے فرار ہونا بذات خود جرم نہیں ہے۔ اگر قیدی دوران فرار کسی کو نقصان نہ پہنچائے تو اسے اضافی سزا نہیں دی جاتی۔ البتہ اگر وہ کسی چیز کو نقصان پہنچائے یا کسی قانون کو توڑے تو وہ جرم شمار ہوتا ہے۔ یہ قانون دنیا بھر میں بہت نایاب ہے۔ افریقہ میں ایک جھیل ہے جو جانوروں کو پتھر بنا دیتی ہے۔ جی ہاں، تنزانیہ کی لیک نیٹرون میں اتنی زیادہ الکلائن کی خصوصیات ہیں کہ اس میں گرنے والے جانور ساکن ہو جاتے ہیں۔ پانی کا پی ایچ لیول 10.5 تک ہوتا ہے، جو بلیچ کے برابر ہے۔ گرمیوں میں اس جھیل کا درجہ حرارت 60 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچتا ہے۔ یہاں مرنے والے پرندے اور جانور ایک قسم کے پتھر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ فوٹوگرافرز ان کی تصاویر بھی لیتے ہیں جو کہ حیرت انگیز اور خوفناک دکھائی دیتی ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ڈسکوری پین چینل کو سبسکرائب کر لیں۔